नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में, यहाँ साथ साथ आरबीआई ने जो कदम उठाया है उसको हम लोग चेक करने वाले हैं, जिस कारण से पूरे बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिले। तो सबसे पहले जी देखिए निफ्टी बैंक को चेक कीजिएगा तो इससे तो 2.86% का गिरावट है, लगभग 1500 पॉइंट निफ्टी बैंक क्रैश कर चुका है। निफ्टी पीएसयू बैंक को चेक कीजिएगा तो 3% का, एंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में चेक किया तो 2.55% का गिरावट देखने को मिला, यानी कि पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज आज के दिन में क्रैश हो चुका है, देख सकते हैं। साथ साथ आज का दिन एक्सपायरी का दिन है, मंथली एक्सपायरी हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। एक्सपायरी मूव भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहला चीज़ देखिए, आज जो आरबीआई ने कदम उठाया, अगर आप चेक कीजिएगा तो मॉर्निंग आवर्स में ये रुपए की स्थिति है। ये अब मैं आपको सामने जो चार्ट लगा हुआ है, ये 5-5 मिनट का चार्ट है, जिसमें चेक कीजिएगा तो सुबह के समय जब ओपन हुआ तो एक समय में 93.125 के राउंड में ये देखने को मिला था। उसका चेक कीजिएगा तो रुपए में इस तरीके का रिकवरी देखने को मिल रहा है। तो रुपए में आज के दिन में मजबूती देखने को मिली, जबरदस्त अच्छी खासी मजबूती थी। लेकिन अभी चेक कीजिएगा फिर से रुपए 94 के ऊपर में जा चुका है, 94.813 दिख रहा है, यानी कि जितना जोर से गिरा था उतना ही फिर रिकवर हो गया। तो मजबूती मजबूती जो थी वो कमजोरी की ओर फिर से बदल रहा है, ये चीज़ यहाँ पर है। तो ये आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, आरबीआई ने ऐसा क्या किया वो भी जानना जरूरी, क्यों किया वो भी जानना जरूरी है, एंड कितना इंप्लीकेशन होगा, क्या इंपैक्ट होगा, ये भी जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर देखिए एक कैपिंग सिस्टम अपनाया है। आरबीआई ने कैप किया है नेट ओपन पोजिशन फॉर यूएस डॉलर आइनर करेंसी पेयर एट $100 million। तो यहाँ पर देखिए कहा था ना कि जब हाईवे में बहुत तेजी से कोई गाड़ी चलता है तो वहाँ पर एक स्पीड लिमिट लगा दिया, तो यहाँ पर स्पीड लिमिट लगा दिया गया कि जो भी बैंक्स है ना, वो जो डॉलर को होल्ड करते हैं या फिर ओपन पोजिशन है उसमें लिमिट कर दिया गया। तो अभी हो क्या रहा था कि जितने ही बैंक्स है ना, सब बहुत ज़्यादा डॉलर्स को रहता होल्ड करके रखे हुए थे। अब उस पर कैपिंग लग जा रहा है। तो आरबीआई ने ये कदम इसलिए उठाया ताकि रुपए जो रहता जिसमें तूफानी तेजी थी और ऐसा लग रहा था कि अनकंट्रोल वे में ऊपर जा सकता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए एक सर्कुलर आया आरबीआई का 27 मार्च को, जहाँ पर उन्होंने इम्पोज किया हार्ड कैप ऑफ $100 million ऑन नेट ओपन पोजीशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे एनओपी आईएनआर। इसमें जो भी नेट ओपन पोजीशन है उस पर कैपिंग कर दिया फॉर बैंक इन द ऑनशोर डिलीवरल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किया गया है। साथ साथ ये देखिए डायरेक्टिव जो रहता है ये बहुत बड़ा चेंज ला रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है, इससे पहले जो भी बैंक जो थे उनके मैनेजमेंट के पास इतना फ्लेक्सिबिलिटी था, इनके बोर्ड्स के इनके मैनेजमेंट के पास इतना फ्लेक्सिबिलिटी था कि देख सकते अपना लिमिट को सेट कर सकते थे। टिपिकली 25% रहता था ऑफ देयर टायर 1 टायर 2 कैपिटल में रहता था, लेकिन अब जो रहता है उनके पास वो चीज़ नहीं है। अब उसमें कैपिंग लग गया, यानी कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहला चीज़ जान लीजिए कि व्हाट इज एनओपी आईएनआर क्या होता है। तो एनओपी आईएनआर का मतलब है नेट ओपन पोजिशन, जो कि रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस बिटवीन अ बैंक टोटल करेंसी, जैसे कि एसेट जो उन्होंने बाई किया, लाइबिलिटी जो उन्होंने सेल किया है। जैसे लॉन्ग पोजीशन किसे बोलेंगे, जब बैंक जो रहता है उन्होंने अच्छा खासा बाई किया है यूएस डॉलर, और उन्होंने क्या है देन इट्स हैज सोल्ड बेटिंग द डॉलर विल राइज। तो उन्होंने लॉन्ग पोजीशन यानी कि अच्छा खासा खरीद के रखा है, बेचा कम है, तो ये सोच करके कि डॉलर ऊपर जाएगा तो पैसा कमाएंगे। शॉर्ट का पोजीशन का मतलब है कि उन्होंने बेचा ज़्यादा है। तो बैंक हैज सोल्ड मोर यूएसडी देन इट हैज बॉट बेटिंग रूपी विल स्ट्रेंथन, ये सोच करके किया है। लेकिन इस केस में क्या है, लॉन्ग पोजीशन उन्होंने ज्यादा होल्ड करके, यानी कि डॉलर को ज्यादा जमा करके रख लिया, ये सिचुएशन है। अब देखिए उसमें अगर कैपिंग करते हैं, अ कैप मीन दैट एट द एंड ऑफ ईच बिजनेस डे, तो हर दिन बिजनेस बैंक को रहता है ये बताना पड़ेगा ईच बिजनेस डे कि अ बैंक्स नेट एक्सपोजर टू द रूपी इन ऑनशोर मार्केट के नॉट एक्सीड $100 million। तो इससे ज्यादा आपका आपका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, तो लिमिट रख दिया गया कि इसके ऊपर नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत दिक्कत की बात यहाँ पर हो गई है। अभी देखिए इसका इमीडिएट रिस्पांस क्या होगा, तो इंडियन रुपए में देखिए अच्छा खासा आपको हलचल देखने को मिलेगा। मॉर्निंग को देखिए 93.57 का लो भी बनाया, अभी हालांकि वहां पर से रिकवर कर रहा है। साथ साथ बैंकिंग सेक्टर के लिए तो काफी नेगेटिव न्यूज़ है, एंड इस कारण से 2% का गिरावट हुआ है। मेजर लेंडर में चेक किया तो एक्सिस बैंक का नाम सामने आ रहा है, कोटक महिंद्रा का, एसएस बैंक में देखने को मिल रहा है। एंड सबसे ज्यादा किसी का एक्सपोजर है तो एचडीएफसी बैंक और एसबीआई का ज्यादा देखने को मिलता है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग चलिए इसका फिनेंशियल इंप्लीकेशन कितना होगा उसको चलिए हम लोग चेक कर लेंगे। तो बता रहे हैं कि लगभग 4,000 करोड़ का शॉक यहाँ पर बैंक्स को लगने वाला, बैंकिंग सेक्टर को लगने वाला है। द बिगेस्ट इमीडिएट इंपैक्ट इज अ पोटेंशियल फॉर मैसिव मार्क टू मार्केट, देख सकते हैं पोजीशन में जो रहता है ना लॉस देखने को मिलेगा। सबसे पहला चीज आर्बिट्रेट ट्रेड में बैंक टिपिकली बाई करती है डॉलर
इन चीप ऑनशोर मार्केट एंड सेल देम इन एक्सपेंसिव ऑफशोर मार्केट में उसे बेच देती है, मार्केट टू पॉकेट द स्प्रेड, यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। तो ये आर्बिट्रेज स्टेज रहता है वो भी थोड़ा कम होता रहेगा। अनवाइंडिंग होगा विथ न्यू $100 million लिमिट, बैंक्स आर बीन फोर्स टू डिस्पैंडल दिस पोजिशन एस्टिमेटेड एट अराउंड 25 to 50 बिलियन बाई अप्रैल 10 तक। इन्हें देखिए, इन्हें जो भी पोजीशन के पास है उसको खत्म करना रहेगा। साइज देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है। कॉस्ट क्या रहेगा, तो एनालिस्ट एस्टिमेट करे दैट फॉर एवरी 1 रुपए का मूव, जैसे रुपए मान लीजिए 1 रुपए का मूव अगर आता है इन द एक्सचेंज रेट ड्यूरिंग दिस अनवाइंडिंग प्रोसेस, बैंकिंग सेक्टर कुड फेस वन टाइम लॉस ऑफ 3000 से 4000 करोड़ का यहाँ पर लॉस हो सकता है। दिस विल मेक रिफ्लेक्ट, जो ये जो लॉस रहता है ना, रिफ्लेक्ट होगा इनके जो आने वाले जो रिजल्ट आएगा ना उसमें देखने को मिल सकता है। तो ये बैंकिंग स्टॉक्स के लिए काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है। अभी तो लॉस हो ही रहा है, साथ साथ जब रिजल्ट आएगा ना Q4 का, वहाँ भी आपको देखने को मिल सकता है। आप सोचिए कि जो ये ट्रेडिंग करके पैसा कमाते थे बैंकिंग सेक्टर, वो सभी चीज़ें में लिमिट लग रहा है। ये चीज़ यहाँ पर दिक्कत का सिचुएशन है, जिस कारण से बैंकिंग स्टॉक्स में आज पिटाई देखने को मिल रही है, अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। और ऐसा नहीं था, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि बैंकिंग स्टॉक से थोड़ा दूरी बनाइए, बिकॉज निफ्टी बैंक के चार्ट में क्रॉसवर्ड डाउनवर्ड की ओर दिखा रहा है, कभी भी ब्रेकडाउन हो सकता है, और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल फॉर बैंक निफ्टी, ध्यान दीजिएगा 48,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर इसे सपोर्ट मिल जाना, जिन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, अभी आरबीआई ने क्या किया, देखिए स्पीड लिमिट उन्होंने सेट कर दिया है। आरबीआई इज पुटिंग अ स्पीड लिमिट ऑन अ हाईवे, बैंक्स वर ड्राइविंग वेरी फास्ट बाय होल्डिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉलर्स विच वॉज मेकिंग द रुपी अनस्टेबल। चूंकि इतना ज़्यादा डॉलर को होल्ड करके रखे थे ना, इस कारण से हमारा रुपये जो रहता है ना अनस्टेबल हो गया था। बाय फोर्सिंग एवरीवन टू स्लो डाउन, कि आप इस लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते हैं, आरबीआई सेंसरिंग करेंसी डज नॉट क्रैश ड्यू टू एग्रेसिवली ट्रेडिंग। तो चूंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में ट्रेडिंग कर रहे थे बैंक्स, इस कारण से उसको रोकने के लिए स्पीड लिमिट लगाया गया। ये चीज़ यहाँ पर कहने का मतलब है। आरबीआई देख सकते हैं वाई डिड आरबीआई ने ऐसा क्यों किया। सबसे पहला चीज, टू कर्ब स्पेकुलेशन, टू स्टॉप आर्बिट्रेज एंड करेंसी को स्टेबलाइजेशन करने के लिए किया जा रहा है। आप इसको यहाँ पर रिडॉट कर सकते हैं। तो आज जो बैंकिंग स्टॉक्स में पिटाई हो रही है या गिरावट हो रही है, इसके पीछे क्या रीजन है, वो है आरबीआई, एंड साथ साथ टेक्निकली भी थोड़ा सा बेरिश जोन हो गया, एंड साथ साथ आज निफ्टी बैंक का एक्सपायरी भी है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ कल मार्केट बंद रहेगा, इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। देख सकते हैं जितने भी बैंकिंग स्टॉक पिटाई है, सब में आज भारी भरकम गिरावट है, ब्लड बात देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।